हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर। यहाँ पर हम वेलकम कर रहे हैं ऑल आरपीएससी एस्पायरेंट्स को संस्कृत को सीखने के लिए। बहुत ही इजी तरीके से संस्कृत को हम यहाँ पर सीखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है धातु रूप, और धातु रूप की ये लास्ट क्लास है। इससे पहले 3 वीडियोस बन चुके हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, ताकि आपको इस टॉपिक से कनेक्ट करने में आसानी रहे। ओके। धातु रूप का बहुत सारा पार्ट हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, और आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं लिख धातु को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यदि मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डालिए, ताकि आपके प्रश्न जो है या संदेह है उसका निवारण किया जा सके। ओके, चलिए। लिख धातु का तात्पर्य है लिखना। बहुत ही आसान है। इससे पहले जो धातु है हमने देखी है बिल्कुल बेसिक रूप में, भू धातु, गम धातु, पट धातु, ये सभी उन्हीं की तरह इसके रूप चलने हैं। लिखती, लिखत, लिखंती बहुत आसान है। लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। और फिर आता है लोट लकार। लिख तू, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाव। यहाँ पे विकल्प से लिखतात बन रहा है। लंग लकार में अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखह, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। इस प्रकार से लंग लकार जहाँ पे अ वाले रूप बन रहे हैं। चिन्हों का क्रम हमेशा ध्यान रखिएगा। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में लिखित, लिखेताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। तो यहाँ पर हमने देख लिया विधिलिंग लकार, और अब आता है लृट लकार। हमेशा लृट लकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ विशेष रूप बनाता है। लिख धातु लिखी शति नहीं बनाएगा। रूप गुणादेश होने के कारण लेखी शति, लेखी शत, लेखी शंति इस प्रकार से रूप बनाता है। लेखी शसी, लेखी शत, लेखी शत, लेखी श्यामी, लेखी श्यावह, लेखी श्यामः। ओके, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है लिख धातु के सभी लकारों में चलने वाले रूपों को। अब आता है हमारा क्री धातु का रूप। क्री धातु करना अर्थ में होती है। परस्मै पद और आत्मनेपद दोनों में अपने रूप बनाती है, इसलिए ये धातु हम उभयपदी है ऐसा कह सकते हैं। ओके, उभयपदी धातु है, दोनों प्रकार के पदों में अपने रूप बनाने वाली धातु है। क्री धातु करना अर्थ में परस्मै पद में रूप कैसे बनाती? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। विशेष रूप बना रही है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धातु के सभी लकारों में बनने वाले रूप विशेष हैं। फिर आता है आपका लोट लकार। करो तु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणी, करवाव, करवाम। ध्यान रखें, यहाँ पे करवाणी है, इस र के कारण न हो गया है, और यहाँ विकल्प से दोनों स्थानों पर कुरुतात, कुरुतात बनना है। लंग लकार अकरोध, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरुतम, अकुरुद, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। ये लंग लकार के रूप हुए। और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में कैसे रूप बना देती है ये धातु? कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्या, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव और कुर्याम इस प्रकार से बन रहे हैं। कहाँ पे क्या चिन्ह लग रहा है इसका आप ध्यान रखिएगा। लृट लकार करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे आपको। अब आती है आपकी चुर धातु। चुर धातु परस्पर पद में कैसे रूप बनाती है? देखिए, चुर है तो ये चुरादी गण की धातु है। चुरादी गण की धातुएं जितनी भी है, कथ गण, चिंत, चुर, पालपुज, भक्ष, इन सभी धातुओं में आपको य दिखेगा। तो चुर के साथ में जब इसके रूप बनाएंगे तो य सब जगह पे लग जाना है, और गुणादेश जरूर से होता है। चुर को चोर हो जाएगा। चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः। ये हुआ लट लकार का रूप। लोट लकार में चोरयतु, चोरयताम, चोरयन्तु, चोरय, चोरयतम, चोरयत, चोरयाणी, चोरयाव, चोरयाम। ठीक है, जहां जहां पे र आ रहा है शब्दों में, इस कारण से यह न हो जाता है, बाकी न ही रहता है। लंग लकार का रूप देखिए। अचोरयत, अचोरयताम, अचोरयन, अचोरयः, अचोरयतम, अचोरयत, अचोरियम, अचोरयाव, अचोरयाम। इस प्रकार से लंग लकार। और फिर विधिलिंग लकार में देखिए कैसे रूप बनाती है। चोरियेत, चोरियताम, चोरियेयुः, चोरियेह, चोरियतम, चोरियेत, चोरियेयम, चोरियेव, चोरियेम।
कुछ पिन पॉइंट्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि य का आगम होता है, गुणादेश होता है, ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी आप धातुओं के रूप सभी लकारों में आसानी से बना पाएँगे। लृट लकार का रूप देखें, चोरयेष्यति, चोरयेष्यतः, चोरयेष्यन्ति, चोरयेष्यसि, चोरयेष्यथः, चोरयेष्यथ, चोरयेष्यामि, चोरयेष्यावः, चोरयेष्यामः। इस प्रकार से इस धातु ने लट लकार से लेकर लृट लकार तक सभी में अपने रूप बनाए। अब आती है धातु कथ धातु। कथ धातु भी ये चुरादिगण की धातु, और मैंने अभी आपको कहा था जहाँ पे य का आगम होता है, कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयतः, कथयथ, कथयामि, कथयावः, कथयामः। और लोट लकार में कथयतु, कथयताम, कथयन्तु, कथय, कथयतम, कथयत, कथयानि, कथयाव, कथयाम। लोट लकार। लग लकार में देखिए, अकथयत, अकथयताम, अकथयन, अकथयः, अकथयतम, अकथयत, अकथयम, अकथयाव, अकथयाम। विधिलिंग लकार के रूप देखिएगा, कथयेत, कथयेताम, कथयेयुः, कथयेह, कथयेतम, कथयेत, कथयेयम, कथयेव, कथयेम। ओके। और लृट लकार लास्ट में कथयिष्यति। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, य का आगम जिन धातुओं में होना है उनमें होगा ही, कथयिष्यति नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कथयिष्यति ही रूप बनाती है लृट लकार में। कथयिष्यतः, कथयिष्यन्ति, कथयिष्यसि, कथयिष्यथः, कथयिष्यथ, कथयिष्यामि, कथयिष्यावः, कथयिष्यामः। इस प्रकार से कथ धातु के रूप आपने देखे। और लास्ट में हम देखने जा रहे हैं आत्मनेपद के रूप, जो कि कथ धातु बनाती है आत्मनेपद में भी, अर्थात ये भी उभयपदी धातु हुई। लट लकार में कथयते, कथयते, कथयन्ते आत्मनेपद के रूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन लट लकार के रूप याद कर लीजिए, आराम से याद हो जाएंगे। पठयते, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, इस प्रकार से अगर वो याद है तो इनको आप आराम से कर पाएंगे। कथयसे, कथयेथे, कथयध्वे, कथये, कथयावहे, कथयामहे। ओके। और फिर लोट लकार में यहाँ पर कथयताम, कथयेताम, कथयन्ताम, कथयस्व, कथयेथाम, कथयध्वम, कथये, कथयई, कथयावहै, कथयामहे। आई आई की मात्रा लग रही है, ये लोट लकार की बात हो गई। और इसी प्रकार से यहाँ पे अ लगकर और ई की मात्रा लग जाती है, अकथये, अकथयावहि, अकथयामहि। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ग्लिम्स इसका जरूर से ले लें ताकि कोई भी पार्ट स्किप नहीं हो। विधिलिंग लकार में वैसे ही कथिये, कथिये वही, कथिये मही, है ना। यहाँ पे अ लगा था और यहाँ पे अ नहीं लग रहा है। और लृट लकार में देखिए, कथयिष्यते, कथयिष्येते, कथयिष्यन्ते, इस प्रकार से रूप बनेंगे। कथयिष्यसे, कथयिष्येथे, कथयिष्यद्वे, कथयिष्यसे, कथयिष्यावहे, कथयिष्यामहे। इस प्रकार से हमने देखे सभी धातुओं के जहाँ जहाँ पे आत्मनेपद के रूप जरूरी है वो भी हमने देखे हैं, और जहाँ जहाँ पर ये उभयपदी होती है, दोनों पदों में रूप हमें देखना आवश्यक है, वो भी हमने देख लिए हैं। स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े रहें अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, यदि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। मेरा एक प्रयास है छोटा सा, कि आप जिस भी अपकमिंग एग्जाम के लिए संस्कृत को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से पढ़ें, एक भी पार्ट आपका स्किप नहीं हो। सिलेबस आपको पता है, जो सिलेबस के अंदर टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं उन टॉपिक्स के बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे वीडियोस बनाकर डालूंगी। और टॉपिक्स के साथ में सब टॉपिक्स भी, कुछ कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जो आपको पता ही नहीं है, जो कई बार बुक्स में भी मेंशन नहीं होते हैं, लेकिन सिलेबस में ऐड किया हुआ है, तो टॉपिक का सब टॉपिक भी यहाँ से करवाया जाएगा विद डाउट क्लियरिंग सेशन, विद प्रैक्टिस सेशन। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन भी करवाया जाएगा, जहाँ पे जैसे हमने पिछली वाली शब्द रूपों वाला टॉपिक किया है उसका प्रैक्टिस सेशन होगा, धातु रूपों वाला टॉपिक किया है इसका भी प्रैक्टिस सेशन होगा। मतलब कि प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे, जिस तरह के पैटर्न के प्रश्न अब आपको अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाने हैं, उस तरह के प्रश्न मैं यहाँ से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। और देखें सिलेबस जो होता है, जैसे कि हम कहें कि ये सिलेबस है, स्टूडेंट्स आप कंपटीशन एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं, आप स्कूल लेवल के बच्चे अभी नहीं हैं, इसलिए सिलेबस की कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती है, तो
तो आप ये मान कर चलें कि सिलेबस की कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। मतलब कि थोड़ा-सा भी आगे-पीछे, ऊपर-नीचे कहीं से भी घुमा-फिरा कर प्रश्न पूछ लिया गया, सिलेबस का अ, थोड़ा-सा एक्सटेंड करके प्रश्न पूछ लिया गया, कभी भी हम ये क्लेम नहीं कर पाएँगे कि ये सिलेबस में नहीं था। है ना? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि टॉपिक तो है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा-सा टॉपिक और था जो हमारा स्किप हो गया है। इस तरह की प्रिपरेशन होगी तो निश्चित रूप से हम एग्ज़ाम में धोखा खाने वाले हैं, लेकिन हमें इस बार ऐसा नहीं करना है। इस बार जो अटेम्प्ट हम फेस करने जा रहे हैं, इस अटेम्प्ट में हमें सिलेक्शन लेना है और ज़रूर से लेना है। इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ से डेली एक नया वीडियो डाला जा रहा है। कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इनकी टॉपिक का आपको क्वेश्चन वाला सेट भी यहाँ पर दिखेगा। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊँगी और इसी लेवल की प्रिपरेशन यदि आपको करनी है, तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि जो वीडियोज़ यहाँ से अपलोड किए जाएँ, उसका नोटिफ़िकेशन आपको टाइम से मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में एक शानदार प्रिपरेशन के लिए। जो भी लक्ष्य को लेकर आप चल पड़े हैं, उसके लिए कहीं न कहीं सहायक हम हों, ऐसा प्रयास है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू, बाय बाय।